हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का सेट 46 का पार्ट 5, जो कि रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा से ली गई है। ये कब हुई थी? 29/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि इस रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, इसमें आज हम सेट 46 का लास्ट के 4 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, वही 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला है हमारा 87 नंबर सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है कि 5 डिब्बे GTYRU, 5 डिब्बे हैं। कौन कौन हैं? GTYR और U, ये 5 डिब्बे हैं। ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि U को एक के ऊपर रखा गया है। U को एक के ऊपर एक रखा गया, मतलब एक के ऊपर एक डिब्बे, 5 डिब्बों को ऐसे रखा गया है, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। मतलब 5 डिब्बे इनको एक के ऊपर एक करके रखा गया था। हम यहाँ पहले 5 डिब्बे बना लेंगे। ठीक है। ये 5 डिब्बे हैं, इनको जो है एक के ऊपर एक करके रखा गया है, लेकिन इनका क्रम ऐसा ही हो तो ये नहीं बताया है। आगे क्या कर रहा है? T और Y के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए। T और Y के बीच केवल क्या किए गए हैं? 2 डिब्बे रखे गए हैं। तो T और Y के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं। अब आगे क्या कह रहा है? किंतु T ना तो सबसे नीचे है। यहाँ पे क्या है? किंतु जो है T ना तो सबसे नीचे है, मतलब T जो है, ये T सबसे नीचे कहाँ है? सबसे नीचे नहीं है। आगे क्या कह रहा है? और ना ही सबसे ऊपर है। T के नीचे कोई संभावित स्थान हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है? और ना ही सबसे ऊपर है, मतलब टी जो है ना सबसे नीचे है ना सबसे ऊपर है। अब क्या पूछ रहा है? नीचे से टी के संभावित स्थान कौन से हो सकते हैं। अब नीचे से टी के मतलब कौन से स्थान पे बैठेगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, टी का स्थान तो ना तो ऊपर हो सकता है ना नीचे हो सकता है। टी का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए, अगर टी का स्थान यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे अगर हम वाई को बिठा दें तो यहाँ पे कौन? एक आदमी खाली रहेगा, 2 आदमी खाली रहेगा, फिर यहाँ पे टी बैठ जाएगा। टी नीचे आया नहीं, ठीक है, ये कंडीशन सही है। अगर हम करें तो और क्या कर सकते हैं? वाई को यहाँ बिठा देंगे, मान लीजिए, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन टी इसको यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो वाई को अगर हम यहाँ बिठा दें तो एक स्थान 2 स्थान खाली, फिर टी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब टी कैसी कैसी जगह पर आ सकता है? दूसरे और चौथे स्थान पे आ सकता है नीचे से। तो टी का स्थान क्या होगा? नीचे से दूसरा और चौथा होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा मैच कर रहा है, जो कि दूसरा और चौथा कह रहा है। ठीक। आइए देखते हैं आगे सवाल क्या है। आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर है 88 नंबर सवाल। इस सवाल में क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और दक्षिण दिशा में 9 मीटर चलती है। देखिए, सीना जो है अपने अपार्टमेंट से क्या करती है? बाहर निकलती है। सीना का अपार्टमेंट मान लीजिए यहाँ है, अब यहाँ निकली, अब ये ऊपर के उत्तर साइड, और इस तरह पूरब, इस तरह पश्चिम, नीचे दक्षिण। तो दक्षिण की साइड कितना चलती है? 9 मीटर। तो यहाँ से अगर हम करेंगे दक्षिण की साइड, ये हो गई हमारी 9 मीटर चल गई। कौन? सीना। आगे क्या कर रहा है? वहाँ से वह दाएं मोड़ती है। अब वहाँ से जब कोई व्यक्ति दक्षिण साइड में जाता है या दक्षिण साइड में होता है तो उसका दायां किस साइड होता है? पश्चिम साइड में जाता है। ठीक, ये हमने देखा था आप बहुत बड़े भाई कई सवालों में। और वह 43 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ गई तो दाएं साइड है, तो वहाँ से चलेगी 43 मीटर। ये हमारी चल गई 43 मीटर। आगे क्या कर रहा है? अब दाएं से किस साइड होगा? ये किस साइड में है? पश्चिम साइड में, तो इसका दाएं किस तरफ होगा? उत्तर साइड में होगा। आगे क्या करेगी? फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है। अब फिर से दाएं मुड़ती है, मतलब दाएं इस साइड है, तो दाएं मुड़ गई। आगे कितने और 38 मीटर चलती है। 38 मीटर चलती है। ये देखिए 38 मीटर कहाँ? यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे आ गया 38 मीटर। ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? फिर वह दायां मुड़ती है, 43 मिनट चलती है, फिर वह पुनः दायां मुड़ती है। तो दायां, अब जब देखिए उत्तर साइड में हमेशा उत्तर साइड में जब किसी व्यक्ति का मुख होता है, उसका पूर्व साइड में दायां होता है। और कितने का है? 43 मीटर। मतलब 43 मीटर आया है, फिर 43 मीटर वापस जा रहा है, मतलब इसी के सामने जाके यहाँ पे मैच करेगा। तो 43 मीटर यहाँ पे चल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 43 मीटर। अब आगे क्या? अब देखिए, जब व्यक्ति पूर्व साइड में होता है, उसका दाहिना किस तरफ होता है? दक्षिण साइड में होता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ेगी और 12 मीटर चलेगी, मतलब यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे आकर के रुक गई है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है, 26 मीटर पुनः चलती है। अब वह फिर दाएं मुड़ती है। अब इसका दाएं जैसे दक्षिण साइड में यहाँ पे था, तो इस तरफ था, तो इसका दाएं इस तरफ होगा, और वह अंदर जाती है, 26 मीटर इस तरफ चलती है।
अब आगे क्या कर रहा है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। इसका दायां तो इस साइड होगा ना, दायां इस साइड होगा क्योंकि ये पश्चिम साइड में, दायां उत्तर साइड में होगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बाएं मुड़ती है, तो दाएं साइड और बाएं मुड़ती है, कितना चलती है, चलती कितना है यहाँ पे 17 मीटर चलती है। ठीक, ये हमारे क्या कर दाएं घूम गई और 17 मीटर चल गई। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है, 12 मीटर चलती है। अब इसका दायां तो इस साइड है ना, देखिए जैसे इस साइड आया तो इसका दायां इस साइड था, अब इस साइड आया तो इसका दायां इस साइड है। लेकिन वो बाएं मुड़ती है, कितना चलती है, 12 मीटर 12 मीटर चलती है, 12 मीटर ये चलती है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई और बिंदु ए पर पहुँचती है। अभी चल इतना चल करके यहाँ बिंदु ए पे पहुँच जाती है। तो अब बिंदु ए से सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर और किस दिशा में है। जो अपार्टमेंट है बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरफ 9 मीटर गया, मतलब ये यहाँ पे 9 मीटर है। ठीक, इस 38 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 29 मीटर। अब ये हमारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 29 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ नीचे गई 9 मीटर, अब फिर 9 मीटर वापस आ गई, तो ये अब इसके बराबर हो गया कि नहीं। अब बचा, अब कितना ऊपर गई, ये कितना ऊपर गई है, यहाँ से कितना ऊपर है, ये है 29 मीटर, क्योंकि ये देखिए यहाँ बराबर है ना। अब ये 29 मीटर ऊपर की हो गई है, लेकिन 12 मीटर आ गई, तो 29 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 गया तो 7, 1 गया तो 1, 17 बचेगा। मतलब यहाँ पे आ गई है। अब 17 मीटर जो है यहाँ अपने अपार्टमेंट से दूर है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 17 मीटर फिर नीचे आ गई, मतलब ये 17 मीटर नीचे आ गई अपने अपार्टमेंट से जो है। अब ये बराबर दूरी पर है। ठीक, अब ये किस दिशा में है, दिशा में देखिए, अगर हम दिशा में देखें, ये इसका क्या मेन बिंदु ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इस तरह पश्चिम दिशा में है, मतलब ये किस तरफ है, पश्चिम दिशा में। अब यहाँ पे तो ये बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 26 मीटर पहले गई, 26 मीटर गई, 12 मीटर वापस आ गई, 12 मीटर वापस आ गई, मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है, 26 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर इसके बीच की दूरी है, मतलब पश्चिम दिशा में 14 मीटर पर है। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, 14 मीटर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर हमारे 93 नंबर सवाल है। इसमें क्या कहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या को लिख लेते हैं। अब हमें इनके बीच में जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें पता करना है। तो पता कैसे किया जाता है, पता करने के लिए इसमें अंतर को निकालते हैं, अंतर में ही देखते हैं क्या कोई गुना भाग हुआ है, कोई मल्टीप्लाई हुआ है, या फिर किसी का गुणज बन रहा है किसी संख्या का, या वर्ग क्यों बन रहा है, ये सब हमें पता करना होता है। तो सबसे पहले हम 15 और 21 के बीच के जो है उसको निकालेंगे। तो 15 और 5 20 21, 6 का गुना चाह रहा है। उसके बाद 21 और 33 का, तो 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 12 हो गया। अब 51 और 33 का, तो 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, 11 में से 3 गया 18, 18 में 11 में से 3 गया तो 8। उसके बाद फिर 2 में से वो 5, 4 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब घटा रहे हैं ये। ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 5 गया तो 2। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसके बीच क्या रूल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल सा 6 का गुणज बनता चल जा रहा है। क्यों, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, तो 6 का गुणज बन रहा है, जिसमें कुछ नहीं करना, 6 पंचे 30। ठीक, तो 30 को इसमें 75 में जोड़ेंगे और यहाँ पे कर देंगे, लिख देंगे। तो 5 ये हो गया, और 7 3 10, 105 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक, तो 105 क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हमारा मैच कर रहा है। आइए देखते हैं आज की हमारी लास्ट चौथी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर हमारी 99 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा मान आ रहा है ये पूछ रहा है, इसको हमें हल कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या निकटतम मान, देखिए एक चीज़ देखिए, निकटतम मान, निकटतम इस बार दशमलव अगर दिया हो तो दशमलव को हटाया जा सकता है, हटा करके उसको हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 15 दशमलव कितना लिखा है, 95, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मारा जाएगा 16 माइनस, क्योंकि ये दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे 16 कर दिया गया। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, 5 से कम है, इसलिए इसको 4 में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 13.9 है, तो दशमलव से ज़्यादा अगर है तो उसको 14 में 1 आगे कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे।
ये 14 हो गया इंटू अब 5.13, तो दशमलव के बाद एक आया है, ये 5 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसलिए यहाँ पे 5 ही लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए लिखते हैं बॉडमास, ठीक। तो बॉडमास का नियम लगता है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड इसमें कहीं है नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई करना है, 14 पंचे 80, 14 पंचे 70, सॉरी 14 पंचे 70 हो गया, प्लस -4 और 16। तो अब इसका जोड़ना है, ठीक। तो 70 इसमें 10, 80 86 -4 बराबर क्वेश्चन मार्क में पता करना है। तो अब 86 में 4 के कितना बचा, 82 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 82 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा मैच कर रहा है, ठीक।